गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का बरेली टू लद्दाख राइड तीसरे दिन में। और तीसरा दिन स्टार्ट हो रहा है सरचू से। एक्चुअली हम लोगों का प्लान ये था मनाली से हम लोग या तो केलोंग रुकेंगे या फिर जसपा, लेकिन क्योंकि हम लोग बहुत सही टाइम पे हम लोगों ने राइड स्टार्ट कर दिया और सही टाइम पे हम लोग पहुंच भी गए थे, तो फिर आपस में डिस्कस करके हम लोगों ने किया कि 80 किलोमीटर ही तो रह गया है, क्यों ना उसको भी कवर कर लिया जाए। और हम सही टाइम पे यानी 6 बजे तक हम लोग आ चुके थे सरचू। और कल बहुत हालत ख़राब हो गई थी मेरी यार, बहुत अभी भी है। मतलब मैं रात भर सोया नहीं हूँ, मेरा सर में दर्द हुआ है, ऑक्सीजन की बहुत दिक्कत हुई है, मेरी बॉडी में इस समय कुछ भी नहीं है। मतलब 3-4 बार वॉमिट हो गई, रात भर सोया नहीं हूँ, इसीलिए ना रात में ब्लॉग बन पाया, कुछ भी शूट नहीं कर पाया। अभी बस सामान बांधा है, यहाँ से 5-7 मिनट में निकल जाएंगे। ये जो दिख रहा है ना, ये ही हमारा स्टे था। ये जो दिख रहा है ये आपको, तो उसके सामने हमारी बाइक खड़ी हुई थी। लोकेशन बहुत ही प्यारी है, बहुत ही प्यारी। मतलब इस तरीके की लोकेशन पे मैं कभी नहीं रुका। तो बस यहाँ से लेह है करीब 250 किलोमीटर। प्लानिंग ये थी कि सुबह जल्दी निकल जाएंगे, लेकिन मेरी हालत ख़राब होने की वजह से हम थोड़ा सा लेट हो गए। तो भाई साहब सरचू से निकले हुए हमें करीब 20 मिनट हो गए। और सरचू से जैसे आप निकलते हो ना, 8-9 किलोमीटर का पैच तो इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है। उसमें से ये पैच है, आप देखो यार। मतलब अब तक जितने पहाड़ घूमे थे ना भाई, ये सबसे अलग है, ये कुछ अलग ही है। हाँ, सारी नींद उड़ गई यार, क्योंकि मैं रात भर नहीं सोया, मेरे को बहुत इश्यू हो गया था। वो सर में दर्द, ऑक्सीजन लेवल लो, लेकिन रात भर जगह मैं। लेकिन भाई साहब ऐसे टैलेंट देख के, ऐसे माउंटेन्स देख के भाई सारी नींद उड़ गई। अभी शायद यहाँ पे कुछ ऑफ रोडिंग वाला पैचेस बहुत सारे हैं, हम लोगों को ये बीच बीच में ऐसे मिलने वाले हैं। भाई जितनी हाइट पे जाते जा रहे हैं ये और खूबसूरत होता जा रहा है। हाय, अपनी डार्लिंग जा रही है रेड कलर में, हाइलेक्स लेंगे एक दिन। आप लोग देख सकते हैं हम सब लोग चारों जने आए थे और 2 लाशें फैल चुकी हैं। एक ये रही, ये देखो भाई, और वो आपके ब्लॉगर साहब, वो देखिए ब्लॉगर साहब दूर से, अगर मैं जूम करके नहीं दिखा सकता, ब्लॉगर साहब आपके लेटे हुए हैं, उनकी हालत आखिरी सांसें चल रही हैं, आखिरी सांसें चल रही हैं, फटके 40 हो चुकी है। लौंडा बैठा हुआ है और ये हम बना रहे हैं। लेकिन उन ब्लॉगर साहब की ये बता दूं, वो बैठे हुए हैं, वो देखिए आप, वो ये लोग व्लॉग में जो बता रहे हैं उस बात पर मत जाइएगा, मेरी फटके 4 हो चुकी। तो अभी जो आपने मेरा ब्लॉग देखा था वो पांग से कुछ किलोमीटर पहले तक का था। और उसके बाद मैं 3 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज हो गया। मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। हाँ, मैं हॉस्पिटलाइज हो गया और वो कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। जब मैं सरचू में रुका था मेरी हालत ख़राब हो गई थी, मैंने आपको बताया था, मेरे को वॉमिट हुई, रात भर मैं सो नहीं पाया AMS की वजह से। और ये बहुत कॉमन बीमारी है जो कि हम सब लोगों को शेयर करनी चाहिए एक दूसरे से, और बिल्कुल भी नहीं छुपाना चाहिए, स्पेशली जब आप लद्दाख जा रहे हो। तो मेरी सरचू में तबीयत ख़राब हो गई। उसके बाद हम लोग सुबह उठे, कैसे ना कैसे करके हम लोग आगे के लिए निकले। पांग पहुंचने से कुछ किलोमीटर पहले मेरी हालत फिर से ख़राब हो गई और मैं एक ढाबे पे जाके लेट गया। मेरे को वॉमिट हुआ जा रही थी लगातार और मेरी कंडीशन नहीं थी कि मैं आगे बढ़ पाऊँ। कैसे ना कैसे करके हम लोग पांग में एक आर्मी बेस कैंप में गए, जहाँ पे मेडिकल की अच्छी खासी सुविधा थी। वहाँ पे मैंने चेकअप कराया तो मेरा जो ऑक्सीजन लेवल था वो कम निकला और मेरे को काफ़ी सारा इशू हो रहा था ऑक्सीजन लेने में। तो वहाँ पे मेरे को एक जो आर्मी डॉक्टर था उसने मेरे को बोला कि आप जो है लेह चले जाओ। और लेह क्योंकि 12,000 फीट पे है और पांग जो है वो 16,000 फीट पे है, तो आप लेह पहुँचते पहुँचते तक अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाओगे। तो क्योंकि शाम हो चुकी थी, हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना आज स्टे करके कल सुबह निकलते हैं। भाई साहब मेरे साथ रात में फिर से इशू हुआ। सरचू में मुझे वॉमिट हुआ जा रही थी रात भर, लेकिन यहाँ बिल्कुल चेंज था। यहाँ मैं बैठे हुआ तो ठीक हूँ, लेकिन जैसे ही मैं लेट रहा था पांग में, मुझे नींद नहीं आ रही थी और मेरे को
खांसी बहुत ज़बरदस्त हो रही थी, इतनी भयानक खांसी कि ऐसा लग रहा था गले की नस फट जाएगी। और जिस वजह से मैं पहले दिन सरचू में रात भर जागता रहा और दूसरे दिन मैं पांग में रात भर जागता रहा। जब सुबह उठे तो फिर से मुझे उसी डॉक्टर के पास ले जाया गया। उन्होंने मेरे को डांटा कि जब मैंने बोला था कि आपको यहाँ से निकलना है, आप पांग रुकना मत, बहुत हाई एल्टीट्यूड पे आपको इशू फिर से होगा, तो आप क्यों रुके। सेम टाइम पे उन्होंने हम लोगों के लिए एक टैक्सी बुक करी। हम लोगों के लिए नहीं, मेरे लिए, क्योंकि मेरे तीनों राइडर्स की कंडीशन ठीक थी, अकेले मेरे ही वहाँ इशू हुआ था। तो मैं वहाँ से टैक्सी लेके अपनी बाइक पांग में छोड़ के हम लोग निकल गए लेह की तरफ। और हम लोगों को करीब 3 से 4 घंटे लगे लेह पहुंचने में, क्योंकि वहां से 150 किलोमीटर था लेह। और जैसे ही मैं लेह पहुंचा हूँ, मेरा ऑक्सीजन इतनी दिक्कत हुई थी, मेरे को सांस लेने में इतना इशू हो रहा था और मेरे में चेस्ट में इन्फेक्शन भी हो गया था। तो उसके बाद मैं 3 दिन उस हॉस्पिटल में रखा हूँ। SNM हॉस्पिटल था, जो कि सच बता रहा हूँ सरकारी हॉस्पिटल कहने को था, लेकिन इतना ज़बरदस्त कि वहाँ की फैसिलिटी प्राइवेट हॉस्पिटल से भी ज़्यादा बढ़िया थी। सच बता रहा हूँ, आपको कभी भी, भगवान ना करे कभी इशू हो, लेकिन आपको लेह के आसपास कभी भी कोई इशू हो, आप भाई बिना सोचे समझे ले जाओ SNM हॉस्पिटल में, अपना ट्रीटमेंट कराओ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई रुपया नहीं। मैं 3 दिन एडमिट रहा, मेरा 1 रुपया खर्च नहीं हुआ उस हॉस्पिटल में। और वहाँ का हर एक बंदा इतना डेडिकेटेड है अपने काम के लिए कि वो इरिटेट नहीं होता है और आपकी मदद करने के लिए 24 घंटे रेडी रहता है। तो 3 दिन मैं वहाँ पे एडमिट रहा। जब चौथे दिन मैं दोपहर में वहाँ से डिस्चार्ज हुआ, तब डॉक्टर ने मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए कि आपको अभी घर से बाहर नहीं निकलना है, और निकलना भी है तो आसपास ही जाना है, कहीं दूर हाई एल्टीट्यूड वाली जगह पे नहीं जाना है। मैंने यही किया। मैं दोपहर में जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ, मैं सीधे गया अपने रूम पे, वहाँ मस्त सोया। शाम को मैं अपने राइडर्स लोगों के साथ लेह मार्केट घूमा। और उसके बाद ये वीडियो जो है वो 3 दिन बाद का ही है। मतलब जब मैंने आपको पांग तक का अपना ब्लॉग दिखाया था और अभी जो ब्लॉग दिखाने जा रहा हूँ, उसमें 4 दिन का गैप है, क्योंकि 3 दिन मैं एडमिट रहा और चौथे दिन मेरे को हाफ डे, मतलब दोपहर बाद मेरे को डिस्चार्ज मिला। तो ये शाम से अब जो वीडियो है, और ये तब से लेके आपको पूरा बरेली तक अब आपको ब्लॉग दिखने वाले हैं, सिर्फ 3 दिन छोड़ के, क्योंकि मैं हॉस्पिटलाइज था, मेरी ऑक्सीजन लगी हुई थी, जिस वजह से मैं ब्लॉग 3 दिन शूट नहीं कर पाया। तो एन्जॉय द लद्दाख ब्लॉग। आगे का जो भी आपको ब्लॉग मिलेगा वो सब कुछ वैसा ही मिलेगा जैसे प्लान किया हुआ था। बस कुछ जगह नहीं घूम पाया और उसका मलाल है, वो नेक्स्ट ईयर कर लेंगे। एन्जॉय द वीडियो। चार दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहने के बाद मैं और मेरे 3 साथी लोग आए हैं लेह के माल रोड घूमने। और ये माल रोड है तो अच्छा, सच में बहुत अच्छा है। मतलब बहुत ज़्यादा ओवर क्राउड नहीं है और लाइटिंग वगैरह बड़ी अच्छी है। और मतलब मैं समझ में नहीं आ रहा मैं ब्लॉग कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि मेरा आखिरी जो ब्लॉग था वो बना था जिस्पा पे, और जिस्पा के बाद मेरी हो गई थी हालत ख़राब। तो अभी वो फिर से स्टार्ट हुई है, ठीक हो ना। और 4 दिन में एक सरकारी हॉस्पिटल में था लेह में, बहुत अच्छा हॉस्पिटल था, बहुत अच्छा। शायद यूपी बिहार में प्राइवेट हॉस्पिटल इतने अच्छे नहीं होते जितना यहाँ का सरकारी था। तो कुछ इस तरीके का है ये यहाँ का माल रोड, एल शेप में है। यहाँ से हम लोग आए हैं और इधर आके ऐसे मुड़ जाएंगे। ये सामने जो दिख रही है ये आपको जामा मस्जिद है और एल शेप में पूरा रोड है। तो अभी बहुत देर घूमने के बाद अब लग रही है भूख और अब खाएंगे कुछ खाना वाना। भीड़ इतनी है कि मतलब वैसे वाली भीड़ नहीं है, लेकिन खाने वाली, कि सारे रेस्टोरेंट फुल है। रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं कि कुछ खाने को मिल जाए। आवाज़ थोड़ी सी डाउन होगी क्योंकि 4 दिन की रिकवरी हुई है, तो उसमें टाइम तो लगेगा। तो अभी हम लोग आ चुके हैं रूफ कैफ़े, यहीं पे कुछ खाएंगे पियेंगे हल्का फुल्का। तो अभी अपना खाना पीना खा के अब हम लोग निकल रहे हैं अपने रूम पे।
और मैं आपको यहाँ की कुछ चीज़ें बताता हूँ, कुछ चीज़ें क्या, एक ही चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे जो मार्केट है ना वो 10 साढ़े 10 बजे तक बंद हो जाता है। हम लोग गए थे करीब 10 बजे खाना खाने, 11 बजे निकल के आए ना, सन्नाटा पड़ा हुआ है, कोई नहीं है अब यहाँ पे, हम 4-6 लोग हैं बस। तो अगर आपको लद्दाख का मार्केट घूमना है ना तो आपको थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा, मतलब 6, 7, 8 बजे निकलना पड़ेगा ताकि 10 साढ़े 10 बजे तक आप घूम सको। अभी ये लड़के आइसक्रीम ढूंढ रहे हैं और आइसक्रीम मिलेगी, बेचारे खाएंगे। हाँ लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, हल्की हल्की हवा चल रही है, मस्त ठंडा हो रहा है। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने गेस्ट हाउस पे, चंदन गेस्ट हाउस। अच्छी खासी वॉक हो गई आज। चलो भाई लड़के बंद कर ले से, अब चलाओ गाने, मैं देखूँ कौन फ्रंकी बंद कर पा रहा था।